बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए हैं और इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं। सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन कुचला या दबाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को धांधली का दोषी पाया है। ये लोकतंत्र की जीत है, चंडीगढ़ वासियों की जीत है, सच्चाई की जीत है और सभी हमारे इंडिया अलायंस की जीत है। तो उस दिन आपकी आंख में आंसू थे, आज खुशी नजर आ रही होगी। आज खुशी के आंसू है, उस टाइम वो जो थे बस वो उसके दुख के आंसू थे कि वो कैसे लोकतंत्र की हत्या कर। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले मेयर हो, 2 साल पुरानी पार्टी आज मेयर बना चुकी है। मेयर तो पहले ही बन जाता अगर ये धोखाधड़ी ना करते। पहली बार से लेकर अब तक मेयर हम बनते आए हैं, लेकिन आज लोकतंत्र की पक्की तरीके से जीत हुई है। आइए अब इस फैसले की बारीकियां समझते हैं जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह से। अरविंद, समझना चाहेंगे आपसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं? देखिए, अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है स्वाति। जब मेयर पद पर कौन निर्वाचित घोषित हो, इसकी घोषणा मतदान केंद्र से की बजाय कोर्ट रूम से हुई है और कोर्ट ने जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, वो मेयर घोषित किए गए हैं और कोर्ट ने माना कि जिन 8 मत पत्रों को निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह ने ये मानते हुए कि वो खराब मत पत्र हैं, जिन पर अलग से साइन बनाए थे, उनको और अमान्य करार दिया था, उनको कोर्ट ने वैध माना है। और कोर्ट ने ये माना है कि अनिल मसीह ने जानबूझकर उन मत पत्रों पर अलग से निशान बनाकर उन्हें खराब करने की कोशिश की ताकि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार जाएं। और ऐसे में कोर्ट ने उन मत पत्रों को मान्य करार दिया, उन वोट को मान्य करार दिया और उसके आधार पर कोर्ट ने जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी घोषित किया। साथ ही कोर्ट ने माना है कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं अनिल मसीह, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, उन्होंने कोर्ट को मिसलीड किया है। कोर्ट में उनकी तरफ से जो सफाई दी गई कि चूंकि 8 मतपत्र खराब थे, ऐसे में उनको चिन्हित करने के लिए, उन्हें बाकी मतपत्रों से अलग करने के लिए उन्होंने उन पर हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान बनाए। कोर्ट ने कहा यह सफाई सही नहीं है। अनिल मसीह ने जानबूझकर जो सही वोट डाले गए थे, जो आप उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट डाले गए थे, उन मतपत्रों पर अलग से निशान बनाकर उन्हें खराब करने की कोशिश की है। और ऐसे में कोर्ट ने यह कहा है कि उनको एक सो कॉज नोटिस जारी किया जाए और 3 हफ्ते के अंदर उन्हें बताना होगा कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। तो कोर्ट ने अनिल मसीह को प्राइमा फेसी धांधली का दोषी माना और कहा है कि उनका जो रवैया रहा है वो नियमों से परे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो बदली हुई चुनावी परिस्थितियों में आया है। जिस वक्त ये चुनाव हुआ था उस वक्त आप और कांग्रेस के गठबंधन के पास कुल 20 का आंकड़ा था, लेकिन चूंकि और 8 वोट निर्वाचन अधिकारी की तरफ से रद्द घोषित कर दिए गए थे, तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में सिर्फ 12 वोट आए थे और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके पक्ष में 16 वोट घोषित किए गए थे। और उस वक्त निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो परिणाम घोषित किया गया था उसके मुताबिक बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच ये हुआ है कि वहां पर 3 जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी हो गया है। तो ऐसे में अगर फिर से चुनाव होता तो बहुत हद तक संभावना इस बात की थी कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता। कल कोर्ट में जो सुनवाई जिस मोड़ पर खत्म हुई थी, कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे, क्योंकि कोर्ट ये तो मान ही चुका था कि चुनाव में धांधली हुई है, निर्वाचन अधिकारी का रवैया गलत है, उन्होंने नियमों से परे हटकर काम किया है। ऐसे में कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे, या तो नए सिरे से चुनाव होता या पुराने मतपत्रों की फिर से गिनती होती। अगर नए सिरे से चुनाव हो जाते तो बहुत हद तक संभावना ये थी कि बदली हुई चुनावी समीकरण में बीजेपी का उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता। लेकिन नए सिरे से चुनाव नहीं हुए, रिकाउंटिंग हुई है और कोर्ट ने जो 8 मतपत्र जिनको अमान्य करार दिया था उनको वैध माना और ये कहा कि अनिल मसीह ने जानबूझकर निशान लगाकर उनको खराब करने की कोशिश की है। इस आधार पर कोर्ट ने कोर्ट रूम से ही चुनाव परिणाम घोषित किया और कहा कि आप जो उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, इस लिहाज से मेयर पद पर निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। तो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।
बिल्कुल, सुप्रीम फैसला चंडीगढ़ में आप उम्मीदवार मेयर पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए और एक बड़ी जीत कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर आई है इस फैसले के बाद। धन्यवाद हम करना चाहेंगे अरविंद आपका पूरी जानकारी के लिए।